बाइबल बार लेसन नंबर 24 सबक 24 बाइबल में यीशु खुदा है। मकसद हेलो और अच्छा दिन। ये बाइबल बार है। सबक ये वो जगह है जहां हम आज हैं। अपने आखिरी पॉडकास्ट में हम यीशु की इंसानियत को देखा, लेकिन आज हम उसके खुदा होने की तहकीक करते हैं। मत्ती 1 बाब की 23 आयत। देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेंगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। मरियम ने जिस बच्चे को जन्म दिया उसे खुदा हमारे साथ कहा जाता है। शरीयत के असातिज़ा मरकस में लिखते हैं कि सिर्फ वह खुदा ही गुनाहों को माफ़ कर सकता है। मरकस 2 बाब की 5 आयत। यस्सु ने उनका ईमान देकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए। अब शरीयत के कुछ असातिज़ा वहाँ बैठे अपने आप में सोच रहे थे, ये आदमी ऐसी बातें क्यों करता है? खुदा के सिवा कौन गुनाह माफ़ कर सकता है? लूका 7 बाब 48 आयत। और उस औरत से कहा, तेरे गुनाह माफ़ हुए। यूहन्ना 1 बाब 3 आयत। सब चीज़ें उसी के वसीला से पैदा हुईं और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। यूहन्ना का ये हवाला ऐलान करता है कि यीशु तमाम चीज़ों का खालिक था। यूहन्ना 6 बाब 44 आयत। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। इस हवाले में यीशु एक तारीखी हवाला का इतलाक करता है जो कहता है कि खुदा की तरफ से तालीम दी जाएगी। यूहन्ना 20 बाब की 28 आयत। तोमा ने जवाब में उससे कहा, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। यहाँ एक शागिर्द वाज़ेह तौर पर यस्सु को मेरा खुदा कहता है। आपको इस बात पर यकीन करने की मज़ीद क्या ज़रूरत है कि बाइबल सिखाती है कि यस्सु खुदा है। अबरानियों 1 बाब की 3 आयत। वो उसके जलाल का परतू और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किबरिया की दहनी तरफ जा बैठा। ये तमाम हवाला जात बाइबल में पाए जाते हैं जो हकायक पर मबनी बयानात पेश करते हैं, जो यीशु मसीह की अलूहियत को ज़ाहिर करते हैं। ये तस्वर करना मुश्किल है कि कोई मुखलिक शख्स किस तरह ये दावा कर सकता है कि बाइबल में कहीं भी यीशु को खुदा नहीं कहा गया। ऐसी सोच रखने वालों ने बाइबल की बजाय अपने नज़रिए पर यकीन किया है। बहस ये अजीम अदब खुदा के बारे में चीज़ों को ज़ाहिर करता है। ये कभी भी खुदा के बारे में सब कुछ करने का दावा नहीं करता है, लेकिन ये ज़ाहिर करता है कि हमारे लिए क्या समझना ज़रूरी है। यसाया 55 बाब की 8 और 9 आयत में लिखा है, खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। अगर बाइबल किसी हद तक ये ज़ाहिर करती है कि खुदा कौन है और वो कैसा है, तो ऐसे वाज़े बयानात को तहरीरी तौर पर कबूल किया जाना चाहिए। खुलासा, बाइबल बार्ड को यीशु के बारे में मज़हब या माजी में तैयार करदा कुछ अलाहियात से मालूमात नहीं मिलती हैं। एक बार आप जान जाएं कि बाइबल क्या कहती है, क्योंकि आपने इसे पढ़ लिया है या उसकी वाज़ेह तलीम को अपने लिए सुना है, आप अपनी मालूमात को आप अपनी मालूमात के लिए मजहबी नज़रिए पर मुनहसर नहीं रहेंगे। हासिल करें जो बाइबल कहती है। नतीजा, ये बाइबल बार्ड के काम करने का तरीका है मुख्तसर तलावत, करीब से तवज्जो मरकूज, कोई खलफशार नहीं। बाइबल बार्ड US@gmail.com पर कोई सवाल या तबसरा भेजें, जायज़ा लिया जाएगा।